हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपने लेक्चर में एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारे पहले तो बेसिक क्वेश्चन होंगे जिससे हमारा बेसिक क्लियर होगा, और देन हम लोग कुछ PYQs क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने एक छोटे से टॉपिक जो बचा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे समझते हैं होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसकी जीरोस को हम फाइंड कर सकते हैं। उन जीरोस के मदद से हम लोग उस जीरोस और कोफिशिएंट जो उसके हमारे पॉलिनोमियल होते हैं उनके बीच में रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा। जैसे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा डेट इज माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा डेट इज सी बाई ए। तो अब हमारे पास कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है जो हमें पता नहीं, बट कह दिया जाए कि उसके जीरोस का सम दिया हुआ है या उसका जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ऐसे कुछ कुछ चीजें। और इन चीजों को देकर अगर आपसे पॉलिनोमियल पूछ ले कि पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए, तो उस टाइम हम क्या करेंगे। तो उसी बात को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, कहता क्या है देखिए ध्यान से। नेट अल्फा एंड बीटा with zeros of polynomial p of x, then p of x is written in the form p of x is equal to k times x square minus alpha plus beta times x plus alpha into theta। अगर कोई पॉलिनोमियल b of x है जिसका जीरोस अल्फा और बीटा है, देन उस पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। चलिए ये देखते हैं। अब अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तो बाय फैक्टर थ्योरम एज अल्फा एंड बीटा be the zeros of p of x, तो बाय फैक्टर थ्योरम हम ये कह सकते हैं x minus alpha and x minus beta be the factor of p of x। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे कि अगर हमारे पास अल्फा किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, देन x माइनस अल्फा अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल का जीरो है, देन x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये आप क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम पढ़ के आएंगे। अगर अल्फा बीटा किसी का जीरोस है p of x का, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अगर ये फैक्टर होगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, p of x पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अभी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आता है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक्स है कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन लेकर हमारे पास एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमारा पॉलिनोमियल बनके तैयार हो गया। सिंपल, इतना ही आसान काम होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप जब एनसीईआरटी अपना देखिएगा, एनसीईआरटी में तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, आपको फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में हमारे ख्याल से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, आपसे पॉलिनोमियल बोला है फॉर्म करने के लिए। देख लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा एक प्रॉब्लम भी आया है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial this, find the value of this expression. Now, अब ये क्वेश्चन समझना क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एक ही जैसा आप एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन करवा दिया और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है नया भी, और लोग पुराना क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन हम लोगों को तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन कर दूंगा, क्योंकि करना तो आप ही को, एग्जाम तो आप ही को देना है, और वो तभी संभव है जब आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। और खुद से ट्राई तब हो पाएगा जब आप किसी एक क्वेश्चन को, जो जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में दूसरा करें, मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, अगर आप अच्छी तरह समझ जाते तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप अगर खुद से ट्राई करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अल्फा आई बीटा प्लस बीटा में अल्फा पूछा है, आपको कुछ भी पूछ सकता था, बोल देगा आपको कि पॉलिनोमियल यही है इसलिए कोई और पॉलिनोमियल हो सकता है, हम एक रैंडम से पॉलिनोमियल नहीं है, कुछ भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल देते हैं अल्फा बीटा उसका जीरोस है। आप बताइए अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 क्या होगा, ये भी आंसर हो सकता था। लेकिन अभी तो क्वेश्चन आया, उसको देखते कैसे ट्राई करेंगे। देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना अभी तक है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक है, ये इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सिर्फ और सिर्फ यही दोनों बातों पर बनेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मीन सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज जो क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आए हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, उसका यूज होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन यूज होगा हम वैसे वैसे आपको बतलाते चलेंगे। और एक पेज पे हम आपका एक मतलब एक जगह पे हम क्या करेंगे, आपको उन सारे आइडेंटिटीज को लिखकर आपको दे देंगे, आप उसको याद भी कर सकते हैं, और वैसे बहुत सारे बच्चों को वो याद भी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। कहता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, समझिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक सब क्वेश्चन जानेंगे। कहता है हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है दैट इज 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल है और इसका दो जीरोस है, एक है अल्फा और एक है बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। हम क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा के बारे में, अल्फा प्लस बीटा के बारे में हम जानते हैं कि माइनस डी वाई होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा है या अगर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को अच्छी तरह से देख जाएंगे, क्योंकि इन सभी पर चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं ना। माइनस डी वाई होता है। अब ध्यान से आप देखिए हमारे पास बी कितना है, बी का वैल्यू 1 है और माइनस लगा हुआ है, मीन्स माइनस 1 बाई, और सी का वैल्यू हमारे पास, सॉरी ये का वैल्यू हमारे पास 6 है, यानी माइनस 1 बाई 6 हमारा अल्फा प्लस बीटा में। एंड प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बाई ए, मीन्स कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस 2 बाई 6 ये कैंसिल होकर हमारे पास आता है माइनस 1 बाई 3, मीन्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बन जाएगा। नाउ हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा। क्या हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं क्या? यस, तो एलसीएम नहीं तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा प्लस स्क्वायर। आई होप आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आता हूँ, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचा बीटा, बीटा के स्क्वायर। ओके, नो
अब इसके आगे करें क्या, हमको तो अल्फा प्लस बीटा पता है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लिया, तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। आप एक बात बताइए, क्या अल्फा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है? ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कर दे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हाँ यहाँ पे लेके आइए, हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। ओके, अब आप देखिए आपके लिए सभी चीज नोन है। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -1/6 -2 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको पता है -1/3, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा आपको चाहिए। अब आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर को -1/6 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 1/3 माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला बस 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/6 माइनस माइनस मिलके प्लस 2/3 और डिनोमिनेटर में हमारा 1/3 है। ठीक है, दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो 6 2 प्लस 1 1 प्लस 4 by 1/3 5/6 मल्टीप्लाई 3/1, ये से 2 टाइम्स में कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। दिस इज योर हमारा आंसर। ध्यान से देखिए, पूरा प्रोसेस पूरा चीज स्टेप बाय स्टेप हमने आपको करके लिखना है। सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल क्या था, अल्फा बीटा इसके जीरोस थे, अल्फा प्लस बीटा होता है -a/x कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसका वैल्यू हमने पुट किया, हमारा अल्फा पूछ दिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ डाटा के अकॉर्डिंग हमारा चीजें जो जरूरत था, और ये हमसे सवाल पूछा था। जब इसको हम सॉल्व किए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेकर अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको इसका कैसे इसको किस तरह चेंज किए वो भी हमने आपको समझा दिया, और ये पूरा हमारा प्रोसेस नहीं करके। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा स्टेप क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, और इस तरह के कोई कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में पूछा भी जाता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो नीचे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial p of x square minus x minus 2, find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 2। आप में से हिम्मत रखो, अगर ये क्वेश्चन आता हूँ तो एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है नहीं बन तो ध्यान से देखिए कैसे बनता है, जिनसे बन रहा है वो ट्राई करके देखेंगे कैसे बनता है। ये सब कुछ आपकी ट्राई पर ही है, आप खुद से करेंगे तो वो सीखेंगे। नाउ ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमारे पास कहता क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p of x, उसका रूट है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, समझिए पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट 0 अल्फा और बीटा है, पूछा एक ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जिसका 0 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। अब इसमें दो दो कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, और एक पीछे वाले जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कहता है हमारे पॉलिनोमियल p of x है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसका हमारे पास दो जीरोस है
अल्फा और बीटा। अगर अल्फा बीटा इसका जीरोस है तो हम लोग इससे क्या जान सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि 1/2, सॉरी 1/1 दैट इज 1। सही है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज सी वाई, ये हमारा -2। ठीक है। और कहता है एक पॉलिनोमियल बताएंगे, मतलब कि पॉलिनोमियल उसे पता नहीं तो हमारे से देख रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी जी ऑफ एक्स है, हम जी ऑफ एक्स कहते हैं। जी ऑफ एक्स हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब जी ऑफ एक्स हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है तो हम जानते हैं कि जब इस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस है। कौन कौन? एक है 2 अल्फा प्लस 1 और एक है 2 बीटा प्लस 1। ठीक है। इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस है, ये और ये। अगर इसका जीरोस ये और ये है जिसको हम थोड़ा देखते हैं अल्फा डाइस और बीटा डाइस है। ठीक है। तो क्या हम अल्फा डाइस प्लस बीटा डाइस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो हो जाएगा हमारा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 मीन्स हमारा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 कॉमन लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या पाएंगे, 1 या कुछ 1। क्या आपको अल्फा प्लस अल्फा डाइस प्लस बीटा डाइस दिख रहा है 4 होगा? कोई दिक्कत नहीं? नो। प्रोडक्ट की बात करते हैं अल्फा अल्फा डाइस इनटू बीटा डाइस। अल्फा डाइस इनटू बीटा डाइस को क्या लिख सकते हैं? 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करके लिखिए 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है। 4 अल्फा सॉरी 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा और प्लस 1। ठीक है। यहाँ से 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 -8 प्लस 2 प्लस 1 -8 प्लस 2 प्लस 1। ठीक कितना हो जाएगा? -6 और प्लस 1 -5। ठीक है। -6 प्लस 1 अल्फा डाइस इंटू बीटा डाइस हमारे पास आ गया -5। अब यहाँ तक करने के बाद अब अभी तुम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, उसके अकॉर्डिंग हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, g of x इज इक्वल टू होगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डाइस प्लस बीटा डाइस प्लस अल्फा बीटा। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये क्या है, कि कोई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ठीक है। अब इसको जैसे ही आप अपना वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर के तो वैसे कांस्टेंट हम लिख लीजिए एक्स स्क्वायर हमारा माइनस अल्फा डाइस प्लस बीटा डाइस। अल्फा डाइस प्लस बीटा डाइस हमारा 4 है, 4x प्लस अल्फा बीटा हमारा -5 है। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है।
यहाँ से बस क्वेश्चन लगाओ, वहां लिखा दूंगा, कोई दिक्कत? अगर आपको किसी पॉइंट पर दिक्कत लगे, कहीं भी मेरे कैलकुलेशन में या हमारे समझाने में भी दिक्कत लगे, तो आप बिल्कुल उस जगह पे टाइम स्टैम्प लगा के हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप। और अगर कुछ लोग इसमें नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइम स्टैम्प लगा के उसको डाल सकते हो। बाद बाकी अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम पेज पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो हमारा पार्ट 2 इस चैनल पे जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए बाय बाय।